राधे राधे दोस्तों। आज की ये वीडियो स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग है। तो बाकी जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं जानते, नहीं समझते, वो इसको स्किप कर सकते हैं। ये एक संदेश है डिवाइन की साइड से, कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इसका रियलाइजेशन मेडिटेशन में ही हुआ और तब से नॉन स्टॉप थॉट्स चल रहे हैं लगातार। तो आज जो रियलाइजेशन हुआ, ये जो संदेश डिवाइन ने दिया, वो था कि क्यों ना अपने आउटर डिवाइन काउंटर पार्ट को डिवाइन को सरेंडर कर दिया जाए। उनका कंट्रोल हम खुद लेना छोड़ दें। उनके आने की होप और इंतज़ार बार बार एक लूप क्रिएट करता है और बहुत सारा इनर वर्क करके जितना खुद को असेंशन की दिशा में आगे बढ़ाती हैं डीएप्स, बार बार उस लूप में फंसकर उतना ही नीचे आ जाती हैं। फिर से जद्दोजहद करते हैं खुद को ऊपर उठाने की। हम सब जानते हैं कि ये जर्नी इंडिपेंडेंट होकर अपना बेस्ट वर्जन बनने की है, इनर बैलेंसिंग की है। फिर इतना वर्क करने के बाद भी, फिर इतना इनर वर्क करने के बाद भी हम क्यों बीच बीच में इम्बैलेंस होकर खोजने लगते हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को इस आउटर वर्ल्ड में, इस 3D वर्ल्ड में। जानते तो हम सभी हैं कि 5D में हम और हमारे डीएम एक हैं, और बाहर क्यों अलग है ये भी जानते हैं। कितना कुछ जान लिया है हमने इस जर्नी के बारे में। शायद ही कोई वीडियो छोड़ते हों जो इसके रिगार्डिंग हो। जैसे ही टॉपिक सामने आते हैं झट से देखने लगते हैं। कई बार एक के बाद एक इतना जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होता। जहाँ से जो गाइडेंस मिलती है उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, फिर भी बीच बीच में इस एनर्जी का शिकार हो जाते हैं और फिर से आ जाता है एक चैलेंज, फिर से खुद को खड़ा करने की। सॉरी। इसलिए आज ये सोचने पर मजबूर हुई कि ऐसे प्रश्न मन में उठे कि इस सिलसिले को कौन ब्रेक कर सकता है। वो जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, या हम खुद। डेफिनेटली यहाँ आंसर तो आएगा कि हम खुद, क्योंकि हम अपना कंट्रोल हम खुद ही ले सकते हैं। रीयूनियन के सुनहरे ख्वाबों वाली वीडियोज शायद हमें एक होप की एनर्जी में ले जाती हैं, और होप रखना वैसे बुरी बात नहीं है, पर हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। हर किसी के डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में इस बर्थ के सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि इस बर्थ में हमारा रीयूनियन हो ही हो 3D लेवल पर। फिर क्या हमें इस 3D वेस होप से खुद को हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? कल से भगवान विष्णु के 3 स्वरूप मुझे इस जर्नी का पूरा सार बता रहे हैं। कल माँ सीता और श्री राम की भी ये जो जर्नी थी वो पूरा रिकॉल मुझे मेडिटेशन में कराई गई, और कल से लगातार विष्णु भगवान के ही 3 स्वरूप मुझे इस जर्नी के बारे में पूरा एक कंक्लूज़न दे रहे हैं। तो सोचा कि आपसे ये साझा कर देती हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो क्योंकि शायद इस लूप में अगर मैं बार बार फंस रही हूँ तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी फंसते हों। तो हमने हमेशा देखा है ना, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ को हमेशा साथ देखा है। हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं, है ना, और फ़ोटोज़ में देखते हैं, तो माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान हमेशा क्षीर सागर में हमेशा साथ ही मिलते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो कह सकते हैं कि उनका जो ये मेन जो एक स्वरूप है, शाश्वत जो स्वरूप है 5D में, वो लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान का है। अब इन्होंने जब इनके जो 2 अवतार हुए थे, श्री राम के और श्री कृष्ण के, और भी अवतार थे, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार के रूप में उन्होंने यहाँ पर एक ये ट्विन फ्लेम जर्नी को ही रिप्रेजेंट किया। तो हम सभी जानते हैं कि ये दोनों ही स्वरूपों में उनकी जर्नी कितनी पीड़ादायक थी, कितना बिछोह, कितना तकलीफ़ श्री राम और सीता माँ ने, श्री कृष्ण और राधा माँ ने सहन की। इनके बीच में भी कितने सेपरेशन आए, और यहाँ तक कि हम जानते हैं कि सीता माँ और राम का भी कितना पीड़ादायक उनकी यात्रा का अंत था। तो क्या वो सच में अलग थे? श्री राधा और श्री कृष्ण कभी
नहीं मिल पाए आजीवन, उनका भी जो एक पीड़ादायक अंत था उनकी यात्रा का, क्या वो कभी अलग, सच में अलग थे? हम सभी जानते हैं, आप सभी बोलोगे नहीं थे, क्योंकि वो एक है। वो 5D में भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के रूप में है। उनका जो शाश्वत स्वरूप है वो वही है। बाकी उन्होंने इस संसार को सिर्फ अनकंडीशनल लव का पाठ पढ़ाने, लोगों को सच्चा प्रेम क्या होता है, और हम सभी इस जर्नी में अब तक तो ये सारी चीज़ें जान ही गए हैं। यहाँ दोबारा बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि अनकंडीशनल लव में आना और सारी क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हम सभी जानते हैं ये सारे मिथ्स तोड़ने की, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ने की जर्नी है। तो जब ईश्वर ने जब अपना अवतार लेकर इस जर्नी में इतने पेनफुल सिनेरियो को फेस करके, और क्योंकि जब उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया तो मनुष्य शरीर की तो अपनी एक सीमाएं होती हैं, और वो सारे पेन, सारी चीज़ें उन्होंने भी सफ़र किया। क्या मनुष्य होने के नाते उनको तकलीफ़ नहीं हुई? रामायण को आप पढ़ के देखिए, श्री राम को बिलखते हुए जब वो चली गई थी माँ सीता को रावण ले गया था, तो हर एक जंगल के हर पशु पक्षी से रोते हुए, विलाप करते हुए पूछ रहे थे, सीता माँ के विलाप में रो रहे थे। तो जब उन्होंने इतना तकलीफ़ झेला, उनके भी उस अवतार में जो उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो था कि वो उस बर्थ में नहीं मिलेंगे, और यही उनको प्रेम का रूप सबके सामने, समाज के सामने रखना था कि प्रेम में ज़रूरी नहीं है कि हम फिज़िकली एक साथ मिल पाएँ। और यही श्री कृष्ण भगवान और राधा माँ ने भी उदाहरण प्रस्तुत किए। तो फिर हम इस सत्य को स्वीकार करने से क्यों घबराते हैं? क्यों चाहिए हमें हमारे शरीरधारी डिवाइन काउंटर पार्ट? अगर हम बोलते हैं कि ये हमारी आत्मा का एक हिस्सा है, तो फिर आत्मिक स्तर पर ही क्यों महसूस नहीं कर पाते हम? क्यों ना फिर हम आत्मिक रूप पर ही पूर्णता को प्राप्त करें? मुझे लगता है कि कुछ अंशों में हम अभी भी अपूर्ण हैं। भले ही हमने कितना भी काम अपने ऊपर कर लिया है, लेकिन हम अभी भी कहीं कुछ अंशों में अपूर्ण हैं। इसलिए ही बीच में थोड़ा कभी कभी डिसबैलेंस हो जाते हैं, और कभी कभी हमारे ही जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी भी एनर्जी हम पर इम्पैक्ट डालती है और हमें पीछे खींचने का प्रयास करती है। तो मुझे जो इंसाइट आई वो ये कि हम डीएफ्स को जो एफर्ट हैं वो अपने कंप्लीट एनलाइटमेंट की दिशा में करने चाहिए, और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को कंप्लीट लेट गो करके डिवाइन के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट इस बर्थ में क्या है। और अगर इस बर्थ के सोल कॉन्ट्रैक्ट में मिलना लिखा होगा तो डेफिनेटली अपने डिवाइन टाइम पर वो आपको आकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो लेकिन उससे पहले हमारा जो पूरा फोकस है, अगर हम बहुत सारा काम अपने ऊपर कर चुके हैं तो हमें अपना एफ़र्ट थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बीच बीच में मैं देखती हूँ बहुत सारी डीएफ्स है, हम सभी लोग अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, अपना सोल पर्पज़ भी कर रहे हैं, फिर भी बीच बीच में कई बार हमारे डीएम की ही एनर्जीज़ हमें आके इतना इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम खुद को बचा नहीं पाते उनकी एनर्जी से भी, और डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ अंशों में अभी उस कंप्लीट एनलाइटमेंट में अभी कमी है, क्योंकि जिस दिन हम उस बुद्धत्व वाली स्टेट को अचीव कर लेंगे, उस दिन फिर कोई हमारी एनर्जी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, यहाँ तक कि हमारे खुद के डिवाइन काउंटर पार्ट भी नहीं। अभी कहीं कुछ अलगाव की भावना है, क्योंकि जिस दिन हम कंप्लीट इस स्टेट में आ जाएंगे कि वो कहीं अलग है ही नहीं, बाहर है ही नहीं, बाहर सर्च करना ख़त्म, उनकी एनर्जी इस तरीके से आना, महसूस करना बंद। अभी उनकी एनर्जी भी हम पर शायद इसलिए ही असर कर पाती है जबकि हम अभी कंप्लीट उस स्टेट तक नहीं पहुँचे हैं। जिस दिन हम पूरा उस प्रकाश से भर जाएंगे अंदर से, तो वहाँ फिर किसी और की एनर्जी सिवाय डिवाइन की एनर्जी के और कोई दूसरी एनर्जी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे, क्योंकि आप जीता जागता उस वो प्रकाश स्वरूप बन चुके होंगे कि जहाँ पर फिर किसी और की एनर्जी, कोई और दूसरी लाइट वहाँ आ ही नहीं सकती। तो मुझे आज मेडिटेशन में यही कल से जो है ये भगवान विष्णु के अवतार और उनसे रिलेटेड ही चीज़ें सारी पॉपअप हो रही थी, और बहुत सारे विचार पर विचार आ रहे थे। तो लगा कि ये आप सभी से एज इट
कर देते हैं। ये कह सकते हैं कि अपने मन की बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब हो सकता है कि आपके अपने कुछ और थॉट्स हों, क्योंकि सबका जो अपने सोचने समझने की कॉन्शियसनेस के स्तर की जो है स्टेजेस अलग होती हैं, तो आपके अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगा कि ये सच में जो अगर डिवाइन ने मुझे ये इंसाइट दी है, जो अवतारों का जो इंसाइट दी, उनका बार बार मेरे ध्यान में आना, सारी घटनाएं ध्यान में आना, तो कहीं कुछ हमारे लिए इसमें मैसेजेस मुझे समझ में आए कि हमारे लिए कुछ तो मैसेजेस हैं। तो अभी का जो टास्क मुझे लगा, तो जिन भी डीएफ्स के लिए ये वीडियोस होगी, तो इंक्लूडिंग मी, तो जिन भी तो यहाँ से हमको यही पकड़ना है कि हमें बार बार इस लूप में जाने से बचना है, और अपने आप के एफ़र्ट को और इतना तेज़ कर देना है अपने एनलाइटमेंट की तरफ, अपने सोल पर्पस की तरफ, कि जहाँ आपके पास वो वक्त ही ना हो ये देखने समझने की भी कि किसकी एनर्जी है, और आप बस अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएं। तो इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। तो नमस्ते, राधे राधे।